शनिदेव ने पार्वती माता को एक कहानी सुनाई, लेकिन शिव माया से प्रेरित माता पार्वती ने कहा मेरे विनायक को कोई असर नहीं होगा, तू दर्शन कर। जैसे शनि की दृष्टि विनायक पे गई, तुरंत काला चेहरा पड़ गया। गणपति गणेश का काला चेहरा पड़ गया। शनि तो चले गए, लेकिन मां रोने लगी। विनायक को दरवाजे पे डंडा लेके खड़ा कर दिया। बोले मैं स्नान करती हूं, कुटिया के दरवाजा नहीं, स्नान करके मैं तैयार ना हो जाऊं तब तक किसी को नहीं आने देना। मां स्नान करके शिवलिंग की पूजा करके भोलेनाथ से प्रार्थना करती है। उस समय भोलेनाथ कुटिया में नहीं थे, बाहर गए थे। कहते भोलेनाथ आपकी कृपा से गणपति गणेश पुत्र बनकर तो आ गया, मगर आज आपकी माया से प्रेरित होकर शनि की दृष्टि से मेरे बेटे का चेहरा कुरूप हो गया है। हे नाथ, ऐसी कोई लीला कीजिए, मेरे इस बेटे के इस चेहरे से मुक्ति प्राप्त हो जाए। चाहे जैसा भी चेहरा लगा दूं, मगर ऐसा चेहरा बने मेरे बेटे का जो संसार में मनुष्य नहीं, संत नहीं, देवी देवता भी मेरे बेटे की सबसे पहले पूजा कर। ऐसा प्रार्थना जैसे पार्वती ने किया, भगवान शिव तो अंतर्यामी सब जान गए। तभी लीला करने लगे। दरवाजे पे आए तो बेटे ने अंदर जाने नहीं दिया, डंडा दिखाया। शिवजी बोले ये मेरा मकान है। बोले तेरा कहां से आ गए? तो मैं हूं। नो एडमिशन विदाउट परमिशन। पिता पुत्र में तकरार हुआ, पहले झगड़ा हुआ, झगड़े में भी जोर का रगड़ा हुआ, रगड़ा भी तगड़ा जब हुआ, भगवान शिव ने देवताओं के द्वारा युद्ध कराया, खुद किया, लेकिन हार गए। अंतिम में अपने त्रिशूल को आदेश दिया, इस बालक का सर धड़ से अलग कर दो। त्रिशूल ने जैसे सर धड़ से अलग किया, बच्चे की रोने की आवाज सुनी। मां तुरंत बाहर आकर देखा बेटे का सर कटा है, शिव ने सिर काटा है। भगवान शिव की माया से भाव होकर पार्वती मैया क्रोध में भर गई और अपने शरीर से 9 देवियों को प्रकट किया। आदेश दिया कि त्रिलोकी में आज जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सर काट के लाओ। अगर एक पिता अपने पुत्र का सर काट सकता है तो मैं भी किसी बेटे को जिंदा नहीं रहने दूंगी। ऐसा कह के मैया ने देवियों को जैसे आदेश दिया, तभी भगवान शिव ने समझाया, देवी तूने अभी तो क्या कहा था, प्रार्थना की थी। मैंने तेरे बेटे को शनिदेव के सिर से मुक्ति दिलाई है और अभी मैं इसको दूसरा सर लगा दूंगा, तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। तू 9 देवियों को अपने शरीर में धारण करो। देवी पार्वती जी ने शरीर में धारण कर लिया और उसी समय भगवान शिव ने विष्णु जी को बुलाया और भगवान विष्णु को आदेश देते हुए कहा, हे विष्णु, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और उत्तर दिशा में जो भी सबसे पहले मिल जाए तुम उसी का सर अपने चक्र सुदर्शन से काट कर मुझे ला कर दो। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उसी समय भगवान विष्णु उत्तर दिशा की ओर तुरंत चक्र सुदर्शन लेकर के जैसे ही पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान शिव का आदेश था, उत्तर श्याम पुनर्यात प्रथम यो मिलेदिया तच्छिरस्य समात्रत योजनीयम कलेवरे। भगवान शिव का आदेश था। एक हाथी का बालक अकेला, जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, सर काट के लाए। शिवजी ने तुरंत सिर लिया हाथी का, चंद्रमा से अमृत लेकर उस गणपति गणेश विनायक की धड़ में हाथी का सर लगा दिया और विनायक को गजानन बना दिया। तभी सारे देवता
हाथी सर वाले गणेश की वंदना करने लगे। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपीथिजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकज। सारे देवता फूल बरसा रहे थे, खुशी मना रहे थे, मगर माता पार्वती बड़ी दुखी थी। भगवान शिव बोले, क्या बात है देवी, तुम रो क्यों रही हो? पार्वती मैया ने कहा, प्रभु आपने मेरी गोद तो भर दी, मगर जिस हाथी का सर तुमने काटा है वो भी तो किसी माँ का बेटा है। एक माँ की गोद खाली करके एक माँ की गोद भरना ये कोई धर्मशास्त्र प्रमाणिक नहीं है प्रभु। भगवान शिव हंसने लगे। पार्वती ने कहा, प्रभु हंस क्यों रहे हो? बोले, देवी तूने कहा था कि शनिदेव से प्रकोप वाले इस सिर को हटाकर तेरे बेटे के शरीर में ऐसा सर लगा दूं जिसको त्रिलोकी में देवता, मनुष्य, संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी हर पूजा में सबसे पहले पूजा करें। देवी ये हाथी का ही बालक है जिसका सर ऋषि दुर्वासा के वरदान से, श्राप से प्रथम पूज्य बना है। पार्वती बोली, महाराज ये हाथी कौन है और आपने हाथी का ही सर क्यों लगाया? आप चाहते तो त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ हैं, आप तो सुंदर से सुंदर मनुष्य का शरीर प्रकट कर सकते थे। भगवान शिव ने कहा, देवी इधर तुम्हारे शनिदेव के प्रकोप से विनायक के सर को हटाकर प्रथम पूज्य सर लगाने की तुमने प्रार्थना की थी, और आज ही इंद्र ऐरावत हाथी पे चढ़कर मृत्यु लोक की सैर करने आया। जैसे ही इंद्र पृथ्वी पर हाथी को नीचे बिठा के उतरा तो सामने से ऋषि दुर्वासा जैसे ही आए, ऐरावत हाथी और इंद्र ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। ऋषि के गले में सुंदर फूलों की माला थी, इसलिए ऋषि वर ने आशीर्वाद में फूलों की माला आशीर्वाद में दे दी। लेकिन इंद्र को पता नहीं था, ऐरावत हाथी को ज्ञान नहीं था, किसी व्यास गद्दी से फूल मिल जाए, फूल की माला मिल जाए, या संत अपने गले में पहनी आशीर्वाद में फूलों की माला किसी को दे दे या फूल दे दे तो उसका क्या प्रयोग करना चाहिए। आप जितने यहां बैठे हैं आपको भी ज्ञान नहीं है। कहीं से फूल मिले, भगवान को चढ़ाए हुए फूल मिल जाए, मूर्ति को पहने हुए माला कोई पुजारी जी पहना दे, व्यास गद्दी से संत पहना दे, घर में गया हुआ आशीर्वाद में तुम्हें फूल माला का प्रसाद दे दे, तो आपको भी ज्ञान नहीं है। ऐसे इंद्र ऐरावत को भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान न होने के कारण इंद्र ने ऋषि दुर्वासा के सामने ही उनके द्वारा आशीर्वाद में पहनाई गई निर्माल्य प्रसाद को गले में फूलों की माला उतारकर हाथी की गर्दन पे डाल दी। हाथी ने गुस्से में उठाकर पांव से, सूंड से उठाकर नीचे जमीन पे डालकर ऋषि दुर्वासा के दिए आशीर्वाद फूल की माला को पांव से कुचल दिया। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया, इंद्र तेरा राज्य राक्षस छीनेंगे, और ऐरावत हाथी को श्राप दिया, तू अब इंद्रलोक नहीं जाएगा। तूने मेरी माला का अपमान किया है, जा तू मृत्युलोक में साधारण हाथी का शरीर धारण करेगा, और जन्म लेते ही तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग हो जाएगी। भगवान शिव पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं, जो सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे, ब्रह्मा नारद को सुना रहे हैं, नंदीश्वर सनकादि ऋषियों को सुना रहे, वही हम आपको सुना रहे हैं। तभी इंद्र और ऐरावत हाथी श्राप मिलते ही ऋषि वर के चरणों में गिर के गलती की क्षमा मांगने लगे। संत स्वभाव होने के कारण ऋषि दुर्वासा शांत हो गए।
इंद्र से बोले, श्राप के कारण तेरा राज्य छीना जाएगा, मगर जा मैं वरदान देता हूं, जब जब भी राक्षसों का राज्य होगा, हम जैसे संत परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और भगवान अनेक अवतार लेकर राक्षसों का संहार कर तेरा और तेरे देवताओं का राज्य वापस दिलाएंगे, भक्तों का उद्धार करेंगे। ऐरावत हाथी से बोले, मेरे श्राप से तू मृत्युलोक में साधारण हाथी का शरीर धारण करेगा, मगर जा मैं तुझे वरदान देता हूं, आज जैसे ही साधारण रूप से तू किसी हथनी के गर्भ से जन्म लेगा, तेरे माता पिता तालाब में डूब के मर जाएंगे, ग्रह मगरमच्छ उन्हें पकड़ ले जाएगा, तू अकेला रोता रहेगा, मगर क्योंकि तेरे सिर की गर्दन में मुझ संत के शरीर से छुई हुई ये परम पवित्र पारस मणि जैसी माला छू गई है, इसलिए तेरा चेहरा परम पवित्र अजर अमर हो गया है। जैसे पारसमणि भूल से भी खराब से खराब लोहे को छू जाए तो सोना बना देती है, संत के गले में पहनी फूल और फूल की माला का प्रसाद भी जिसके घर परिवार में चला जाए या संत जिसको आशीर्वाद दे दे तो वह भी पापी से पापी भी पुण्यात्मा धर्मात्मा सर्वश्रेष्ठ मानव बन जाता है। देवी आज वही ऐरावत को यह भी कहा था, तेरी गर्दन कोई साधारण मनुष्य नहीं काट सकेगा, स्वयं भगवान शिव लीला करेंगे और तेरे जन्म के बाद स्वयं भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन से तुझ हाथी के सर को काट के ले जाएंगे, और जैसे सर काट के ले जाएंगे, बिना सर की ये धड़ ऐरावत साधारण हाथी की धड़ मेरी कृपा से योग माया से सीधे वापस इंद्रलोक में पहुंच जाएगी, और वह जाते ही तेरी धड़ फिर ऐरावत हाथी का रूप धारण करके इंद्र की सेवा में लग जाए। ध्यान देना, हे देवी, वही गर्दन मैंने काटी है, आज वही लगाई है जो अजर अमर है और प्रथम पूज्य है ऋषि दुर्वासा के द्वारा, तभी चरणों में गिर गई मां पार्वती। धन्य हो प्रभु। सभी देवताओं ने फूलों की बारिश की और सभी गणेश जी की जय जयकार कर रहे थे।